खबर कानपुर से, जहां अब बुलडोजर की कार्रवाई पर ही सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठाने वालों में सबसे आगे सपा है, जिसने इस घटना को हत्या करार दिया है। लेकिन पीड़ित परिवार के आरोप भी दिल दहला देने वाले हैं। पूरी खबर जानिए। दरअसल कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। उधर घर के मुखिया कृष्ण गोपाल दीक्षित की सामने आई हृदय विदारक तस्वीर ने देखने वालों को भी झकझोर कर रख दिया। झोपड़ी में लगी आग से जल रही पत्नी और बेटी को बचाने में विफल रहे घर के मुखिया की ये तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही हैं। बेबसी और लाचारी का भाव और बेटी पत्नी को ना बचा पाने की टीस उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। इस घटना में बुजुर्ग खुद भी झुलस गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर हुआ क्या था। तो आपको बता दें कि घटना रूरा थाने इलाके के मड़ौली गांव की है। बताया जा रहा है कि गांव में अवैध अतिक्रमण हटाने गए तहसील प्रशासन की कृष्ण गोपाल दीक्षित के परिजनों से नोकझोंक हो गई। झोपड़ी में तब कृष्ण गोपाल की पत्नी और बेटी उसके अंदर थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। आरोप लग रहे हैं कि तभी प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया और जैसे ही बुलडोजर झोपड़ी को तहस नहस करने लगा, वैसे ही वहां अचानक आग भड़क उठी। आग ने विकराल रूप ले लिया। इसमें कृष्ण गोपाल की पत्नी प्रमिला दीक्षित और उनकी 23 साल की बेटी नेहा दीक्षित की जिंदा जलकर मौत हो गई। धधकती आग को बुझाने में कृष्ण गोपाल खुद भी बुरी तरह झुलस गए और बेटा शिवम भी मामूली रूप से जल गया। मामले पर बोलते हुए कृष्ण गोपाल दीक्षित ने कहा है कि उनके घर रूरा थाने के 20 पुलिस वालों समेत एसडीएम, कानूनगो, तहसीलदार और लेखपाल दबके। हमने अनुरोध किया कि हमारे पास जमीन की व्यवस्था नहीं है, हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है, 20 फरवरी की तारीख भी लगी है। ये सुनकर प्रशासनिक अधिकारी गाली गलौज करने लगे और कहने लगे कि ये सब कुछ नहीं है। इसके बाद बुलडोजर से सब गिरा दिया, मंदिर भी गिरा दिया, कटिया मशीन भी गिरा दी, हमारा बंगला यानी कि झोपड़ी गिराने लगे। उसके अंदर हमारी बिटिया और पत्नी थी। हालांकि आरोप लगाते हुए इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि गांव के 8-10 लोग भी मौके पर थे। वो कह रहे थे कि सबको जला दो। उन्हीं लोगों ने आग लगा दी और भाग गए, जिसमें मेरी बिटिया नेहा दीक्षित और पत्नी प्रमिला दीक्षित खत्म हो गई। कृष्ण गोपाल ने साथ ही ये भी कहा कि बीती 15 जनवरी को भी उनका पक्का मकान गिराया गया था। तब उनका पूरा परिवार अपने जानवरों सहित रात में ही जिलाधिकारी नेहा जैन के दफ्तर पहुंच गया था। तब किसी ने कुछ नहीं कहा। एडिशनल एसपी मारने दौड़े थे और तब दबाव बनाकर भगा दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये सब डीएम के इशारे पर हुआ है। हमारी ये जमीन 150 साल पुरानी है। लेकिन अब बड़ा सवाल कि इंसाफ के अलावा परिवार क्या चाहता है। पीड़ित परिवार की मांग है कि सभी आरोपियों के ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो और हमारे लड़कों को सरकारी नौकरी मिले। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि 5 बीघा पट्टे की जमीन मिले और आर्थिक मदद के लिए 5 करोड़ रुपए मिले। हालांकि इस बीच गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उधर बेटी और पत्नी के जिंदा जलने के आरोप पर एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति का कहना है कि एसडीएम के साथ रूरा थाने की फोर्स अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी। उसी समय पीछे से एक महिला और उनकी बेटी झोपड़ी के अंदर चली गई और जैसी जानकारी मिली है कि यहां से उन दोनों की जलकर मौत हो गई है। बहरहाल अब इस घटना के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। एसडीएम, लेखपाल, एसओ सहित करीब 24 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में जेसीबी ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी को छुट्टी पर भेज दिया गया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी कानपुर देहात के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया और बताया जा रहा है कि सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को नजरबंद भी कर दिया गया है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।